कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है, ये दौर है यजीद एक और। पूरे प्रदेश में जहां नौकरियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लाठी मिल रही है इस योगी के सरकार में, इस भाजपा के सरकार में, और वहीं दूसरी तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में जानते होंगे। उनका असली नाम है हरीश मिश्रा। ये बनारस के रहने वाले हैं। ये शुरू से ही बड़ी प्रखरता से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी ही निडरता से आप सबकी बात उठाते रहे हैं। जहां भी जुर्म होता रहा है, जहां भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, वहां पर इन्होंने बड़ी प्रखरता से आप सबकी आवाज उठाई है। अब भले वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में नहीं थे तब भी आप सबकी बात बड़ी प्रखरता से उठाते रहे हैं। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या विद्यार्थी हो। हाँ, विद्यार्थी से मुझे एक बात याद आई। जब बनारस में, इलाहाबाद में, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ छात्रों ने प्रोडक्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उस समय भी उन्होंने अपनी बात बड़ी प्रखरता से कही थी। दोस्तों, उन्होंने छात्रों का काफी अच्छा साथ दिया था, उनके पक्ष में काफी बोला था। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। कि जानते हैं कि इलाहाबाद में यूपीएससी के छात्रों के द्वारा लगातार धरना और प्रदर्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में जहां नौकरियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लाठी मिल रही है इस योगी के सरकार में, इस भाजपा के सरकार में, और वहीं दूसरी तरफ जब छात्र अपने अधिकार और सम्मान के लिए सड़क पर आकर के बैठने का काम करते हैं तो उन हिंदू छात्रों को निर्ममता पूर्वक पीटा जाता है। प्रयागराज कह लीजिए चाहे इलाहाबाद कह लीजिए, नौकरी के नाम पर इस वक्त सिर्फ बेतहाशा पिटाई जारी है। योगी बाबा भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के एजेंडों को इतना तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, आज हम पूछना चाहते हैं उनके कार्यकर्ताओं से, जो गली चट्टी चौराहे पर हर जिले, हर शहर, हर राज्य में हिंदू कर करके छाती पीटते नजर आते हैं, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इलाहाबाद में जो छात्र पीटे जा रहे हैं क्या वो हिंदू हैं कि नहीं हैं, और क्या वहां की जो बहन बेटियां बैठी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के गेट के सामने, लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने जो हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके, पैसा लगा करके, फीस जमा करके, किताब खरीद करके नौकरी की तैयारी किया, उसको लाठियों से पीटते हो तो क्या हिंदू बहन बेटियों के भी दर्द के लिए अंधे हो चुके हो? जब कोई हिंदू मस्जिद पे चढ़ करके झंडा खींचेगा तब वो हिंदू हो जाता है, और जब कोई हिंदू लड़का, कोई हिंदू लड़की, कोई हिंदू छात्र, कोई हिंदू छात्राएं जब नौकरी के लिए सरकार से आमने सामने होता है तो उसको दुश्मन की तरह क्रूरता से पीटा जाता है। यह पिटाई इस बात का संदेश देता है, एक जमाना था जब छात्र आंदोलन से पूरी सरकार घुटना टेकती थी। सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय में जाइए, तमाम विश्वविद्यालयों में जाइए तो एबीवीपी के नाकामियत और निकम्मेपन के वजह से, एबीवीपी के हिजड़ापंथी के वजह से आज पूरे प्रदेश में छात्र संघों में चुनाव नहीं हो पा रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया तो छात्रों का अधिकार का हनन होने लगा, छात्रों के अधिकार का दमन होने लगा। एक कहावत पहले कहा जाता था पुरानी सरकारों में, छात्रों का एक जोरदार आवाज हुआ करता था कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। अब वो जमाना लद गया, अब तो छात्र हितों का हनन हुआ और उसमें बोलोगे तो पुलिस निर्ममता पूर्वक दुश्मनों की तरह पीट करके लहूलुहान कर दे रही है। जेल घसीट करके भेजा है हमारे छात्र नौजवानों को, छात्र बहनों को जेल में पीट करके ले जा करके बंद करने का काम किया इलाहाबाद प्रयागराज में। और योगी बाबा हैं तो खाली उनको बटेंगे तो कटेंगे।
खाली शासन और सत्ता को पाने के लिए योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी कितनी निष्ठाई पर उतर गई है, उसकी सच्चाई अब परत दर परत खुल रही है। मैं पूरे प्रदेश के छात्र नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, ये आपके अधिकार की लड़ाई है। हम जैसे लोग भी आज आवाज उठाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। मौका मिलेगा तो बहुत जल्द प्रयागराज, इलाहाबाद आपके पास आने का काम करेंगे। लेकिन इस बात को बता देना चाहता हूं, लड़ाई आपकी है तो कदम आपको भी आगे बढ़ाना होगा और उसमें तय करिए। उसमें जो छात्र पीटे जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें 80% लोग जय श्री राम का नारा कह करके मोदी को भगवान और योगी को भगवान बना रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, 10 सालों में आप पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए। लोगों का मैं वीडियो देख रहा था, एक छात्र बोल रहा था पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गया, घर माँ बाप के कंधे पे बोझ बन गए हमारे छात्र नौजवान, और अब वहीं यहाँ बटेंगे और कटेंगे कहीं नारा लग रहा है। कब तक बेवकूफ बनेंगे, कब तक यूं ही हम लाठी खाते रहेंगे? नौकरी मिले या न मिले, अब आगे आने वाले नस्ल के लिए लड़ना है। मुट्ठी बांध के साथियों लड़ जाइएगा। हिम्मत जब भी हारिएगा मेरे प्रयागराज और इलाहाबाद के साथियों, तो याद करिएगा किसान आंदोलन, बुजुर्गों का एक बड़ा फौज था जो दिल्ली को घेरने का काम किया। नरेंद्र मोदी जैसे घमंडी, नरेंद्र मोदी जैसे क्रूर आदमी को घुटने पे टिकाने का काम किया। इस देश की जान अगर कोई है तो आंदोलन है। आंदोलन को सकारात्मक रूप से आगे ले जाइए। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप आंदोलन के नाम पर हिंसा करिए, आंदोलन के नाम पर आगजनी करिए, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जब जब आपको कदम आगे बढ़ाना हो तो गांधीवादी तरीके से, अंबेडकरवादी तरीके से आप अपने आवाज को आगे बढ़ाइए और इस लड़ाई को आगे ले जाइए। लोक सेवा आयोग, जिस नशे में तुम जाकर के सो गए हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि यह छात्रों की जो लड़ाई है तुम्हारे भी बच्चों की लड़ाई लड़ेगा। तुम आज अधिकारी हो, आज तुम लाठी पीट सकते हो हमारे छात्र नौजवानों के पीठों पर, आज तुम मुकदमा लाद सकते हो हमारे छात्र नौजवानों के पीठों पर, लेकिन इस बात को याद रखना, तुम भी परिवार वाले लोग हो, तुम्हारे पास भी बीवी बच्चे होंगे और तुम्हारे भी बच्चे का भविष्य की लड़ाई यही छात्र नौजवान के लोग लड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं। मैं इलाहाबाद और प्रयागराज के छात्रों को कोटि कोटि क्रांतिकारी सलाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा समर्थन आपके आंदोलन में है। बहुत जल्द हम आपके पास आएंगे। हिम्मत मत हारिएगा, लड़िए जरूर। और इन भाजपाइयों को जहां भी पकड़िए, जहां भी कोई भाजपाई आरएसएस का कार्यकर्ता मिल जाए, पकड़ लीजिए कॉलर और पूछिए उससे कि भर्ती कब होगी, नौकरी कब मिलेगी। खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर मस्जिद के सामने जाकर करके हनुमान चालीसा पढ़ने से हिंदुत्व नहीं बचेगा, मंदिर के नाम पर दंगा करने से हिंदुत्व नहीं बचेगा, गाय काटने के नाम पर दंगा और लाश गिराने से हिंदुत्व नहीं बचेगा, मस्जिद पे चढ़ करके झंडा नोचने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। हिंदुत्व बचेगा तो भरपेट भोजन से बचेगा, हिंदुत्व बचेगा तो भरपूर नौकरी से बचेगा, हिंदुत्व बचेगा तो जब हमारा हिंदू परिवार और छात्र नौजवान कामगार होगा। इस लड़ाई को टूटने मत दीजिएगा। पूरे देश का समर्थन आपको मिल रहा है। हम पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि वक्त निकाल करके, समय निकाल करके आप इलाहाबाद और प्रयागराज के तरफ कूच करिए। वहां हमारे चंद साथी जो है वहां लड़ रहे हैं, उनके हौसला अफजाई करिए और पूरे देश भर के ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इस रोजगार आंदोलन को लेकर के एक कड़ा मुहिम चलाइए, जिसमें सरकार और योगी बाबा का जो गुंडाई का प्रवृत्ति है, जो बुलडोजर की प्रवृत्ति है, वो शर्मसार हो। इनका चेहरा खुल चुका है, इनका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवा और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ हमारे जैसे हिंदुओं का जान लेना चाहते हैं। भाजपा ये खुल करके आज मैं कहना चाहता हूं, अगर इस देश में सबसे बड़ा हिंदू विरोधी कोई सरकार है तो भाजपा सरकार है। इस देश में हिंदू विरोधी कोई नेता है तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। इस देश में हिंदुओं की लात पर अगर कोई खुश होता है तो मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। इन भाजपाइयों के कुरूप और इन भाजपाइयों के गद्दारीपन को हमको और आपको समझना होगा और मुट्ठी बांध करके लड़ना होगा। इसी के साथ मैं अपने तमाम साथियों का हौसला अफजाई करता हूं जो यूपीएससी आंदोलन में इलाहाबाद में लड़ रहे हैं, डटे हैं और पूरी तरीके से आंदोलनरत हैं। बहुत जल्द हम आपके बीच में आएंगे इसमें और हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, एक रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज आप बनारस वाले मिश्रा जी को
समाजवादी पार्टी के एक नेता के रूप में जान रहे हैं। आज आप उनका कई वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो हम पहले से ही उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अफजल अंसारी जी ने कहा था। पहले आप सुन लीजिए कि अफजल अंसारी जी ने क्या कहा था। कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है, ये दौर है यजीद, एक और करबला से गुजरने का वक्त है। बिना कुर्बानी दिए मसले का हल होने वाला नहीं है, और इनके सामने जो लोग कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, उनको ताकत दो, उनको दुआ दो, उनकी हिमायत करो, उनके साथ खड़े हो जाओ। इन जालिमों के सफाए का वक्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर उन जालिमों का सरदार बैठा है। सीधे इनके तोप के गोले के सामने हम खड़े हैं। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है इन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये हमारी इतिहास और हमारी तारीख से नफरत करते हैं, शर्मिंदा होते हैं। दोस्तों, अफजल अंसारी जी ने जो बात कही है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिश्रा जी का पूरा साथ देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनके कंधा से कंधा मिला के चलने की कोशिश करेंगे। मिश्रा जी, आपकी बात हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा या लोकसभा में भी उठाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, आप मिश्रा जी का साथ देंगे। अगली वीडियो में हम आपको और इसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।